नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस सेशन के अंदर। जो साथी किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देवे, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो हाल ही की खबर है, लाल किले पर हमला हुआ। अब उसके लिए राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी। अब राष्ट्रपति जी के द्वारा दया याचिका खारिज किस प्रकार से की गई, इसके बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे लाल किले पर हमला कब होता है, किसके द्वारा किया जाता है और क्यों किया जाता है। उन सब तथ्यों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो बने रहे अंत तक। तो बात करें हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किला पर करीब 24 साल पहले हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए उसके दया याचिका खारिज कर दी। हाल ही के अंदर हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने जो लाल किले पर हमला हुआ करीब 24 साल पहले, उसके जो दोषी थे पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उनकी जो दया याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को आरोपी की समीक्षा याचिका खारिज की थी, जिसमें मामले में उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई थी। अब बात करें, गौरव तलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि लाल किले पर हमला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए एक सीधा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखते हुए क्या, मौत की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि लाल किले पर हमला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। फिर आगे बात करें अपन, लाल किले पर हमले के दौरान क्या हुआ। अब जो लाल किला है इसके ऊपर हमला हुआ, तो इस दौरान क्या हुआ। 22 दिसंबर सन 2000 की देर शाम लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी ने लाल किले में घुसकर गोलीबारी की। कब की, 22 दिसंबर सन 2000 की देर शाम, यानी 22 दिसंबर 2000 की शाम को लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी थे। 2 आतंकवादी किले के अंदर घुस जाते हैं और किले में घुसकर गोलीबारी करते हैं। इसमें सेना की राजपूताना राइफल रेजिडेंस के 2 जवान और एक नागरिक सुरक्षा गार्ड मारे गए। जो ये हमला हुआ इसके अंदर राइफल रेजिमेंट के 2 जवान थे और एक नागरिक सुरक्षा गार्ड मारे गए थे। अब राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां कौन कौन सी होती उसके बारे में देखें। जो अपने राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति जी के पास समाधान की शक्तियां होती, यानी किसी को कोई सजा सुनाई जाती है तो उसकी समाधान कर सकता है राष्ट्रपति। किसी को 2 साल की सजा हुई है तो उसकी सजा को 1 साल भी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। अब किस प्रकार से समाधान की शक्तियां राष्ट्रपति जी के पास होती है उन सब के बारे में देखें। यह शक्ति संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। जो समाधान की शक्ति है, समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को अपने संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है। ये किसके तहत, आर्टिकल 72 के तहत प्रदान की गई है। इसके तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, निलंबित करने, हटाने की शक्ति होगी, जहां दंड मौत की सजा के रूप में है। यदि अपने जो राष्ट्रपति जी है इसके पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति, यानी कोई अपराध कर दिया कोई भी व्यक्ति हो चाहे, उनके पास माफ सजा को माफ करने की शक्ति होती है, राहत देने की शक्ति होती है, निलंबित करने की शक्ति होती है, हटाने की शक्ति होगी, जहां दंड मौत की सजा के रूप में है ऐसा। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करना होता है। अब जो राष्ट्रपति जी है, जब दया याचिका होती है तो दया याचिका का फैसला करते समय मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करना होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति जी उनकी सजा कम कर सकते हैं। वही गृह मंत्रालय दया याचिका के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो गृह मंत्रालय दया याचिका के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बात करें अपन समाधान शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली।
जो समाधान शक्ति होती है राष्ट्रपति जी के साथ, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी होती है। एक बार बात करें अपन समा, एक तो होती है कौन सी समा। अब समा के बारे में बात करें अपन, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा को दंडादेशों एवं निर्हरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। दूसरी होती है लघुकरण। अब लघुकरण होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है। किसी को किसी प्रकार का दंड दे दिया जाए, उसके परिवर्तन कर दिया जाता है, जो उसका स्वरूप होता है उसके स्वरूप के अंदर परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की सजा सुना दी गई उम्र कैद की, तो उसकी सजा को 5 वर्ष कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। यानी किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाए तो उसकी सजा को आजीवन कारावास कर देना, और जैसे देखे किसी को कठोर कारावास दे दिया जाए, जैसे आजीवन कारावास दे दिया तो उसके को क्या साधारण कारावास में बदलना, यानी 5 वर्ष या 10 वर्ष के कारावास में बदलना, ये होता है। अब नेक्स्ट बात करें अपन प्रतिहार। अब प्रतिहार के अंदर क्या होता है, इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है। जैसे किसी भी व्यक्ति को सजा दे दी गई 10 वर्ष की, तो इसके अंदर 5 वर्ष कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तन करना, इसके अंदर होता है प्रतिहार के अंदर। तो बात करें अपन, यह शब्दावलियां थी। एक होती है विराम। अब विराम के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण के लिए महिला के गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसकी सजा को परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर बात करें अपन पर विलंबन, इसके अंदर क्या होता है, इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक करंट न्यूज के साथ। और जो किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए साथी आए, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।